मत्ती 15वां अध्याय 21वां वचन। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। उस पर उसने कुछ उत्तर न दिया, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसका मतलब है प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा है, यह हमारे पीछे ही आ रही है, बेटी दुष्ट आत्मा से पकड़ी हुई है, इसने एक भी बात नहीं कहा, बिना कुछ कहे जा रहा है। हे प्रभु, दाऊद की संतान, मेरी बेटी बहुत ही वेदना में पीड़ित है। क्योंकि माता को बच्चे का वो सताव मालूम है, बाहर से जो देखते हैं उनको नहीं मालूम, उस परिवार के लोगों को ही वो वेदना मालूम है, बहुत बुरी तरह से पीड़ित है, और ऐसे कहकर बुलाती है। और प्रभु ने एक भी शब्द नहीं कहा, बिना कुछ कहे चल रहा। चेले कह रहे हैं बहुत चिल्लाती हुई आ रही है, इसको विदा कर कह के उससे विनती किया, तो उसका मतलब चंगा करके भेजने के लिए नहीं कह रहा है, कहते कि उसको भगाओ पीछे से। वही शब्द वहां उपयोग किया गया है, इसको चंगा करके भेजो, ऐसी विनती नहीं की है, आप चुपचाप बाहर, इसको भगाओ पीछे से, वो शब्द वहां उपयोग है। क्योंकि चंगाई सिर्फ यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं है, ऐसे सोच थे उनमें। इसने एक भी शब्द नहीं कहा, वो बिना कुछ कहे वो जा रहा है। क्या वही है क्या वो? ऐसा नहीं है। वो पर्पस क्यों इतनी दूर आता है? वो जहां है, वहां से जहां अभी है, वह एक दिन का सफर का रास्ता है। इस स्त्री के लिए वो इतनी दूर आता है, ये इस स्थिति में है, वो अच्छी तरह जानता है। पर्पसली वो सूर और सैदा के बॉर्डर में आता है, यहूदिया का बॉर्डर नहीं, ये आउटर बॉर्डर है। पढ़ते हैं, उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। कहता कि मैं किस लिए आया हूं? यहूदियों को ही चंगा करने के लिए आया हूं, ऐसा है। तो फिर वो सूबेदार का जो नौकर था, उसको चंगा नहीं करना चाहिए था। एक को चंगा करता है तो उसका मतलब क्या है? सबको चंगा करने के लिए आया हूं। कहता है कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसे छोड़ा नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं, सुनकर चला गया। हम हैं तो क्या इतना घमंडी है, ऐसे मेरी बात बिना सुने जा रहा है? नहीं, इतने मैं विनती कर रही हूं, प्रभु का सेवक है, तो क्या उसका कोई मन नहीं है? इतना कठोर है? उसका बच्चा होता तो उसको मालूम चलता। ऐसा नहीं कहा। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। ऐसा करके उसका वर्शिप करता है, उसको हॉनर करती है। वर्शिप का मतलब है परमेश्वर की आराधना करना, जो है रिसीविंग मोड में बहुत ही मुख्य बात है। क्यों आराधना करने के लिए कहते हैं? रिसीविंग मोड को ट्यून करने वाला बहुत बड़ा कार्य है। उसको प्रणाम करके और उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। वो चुपचाप चला गया, पर अब जो बिना कुछ कहे जा रहा था, वो आकर उसके सामने प्रणाम करती है, पांव में गिरती है, और वो कहता है रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। गुस्सा आना चाहिए था ना? कितना गुस्सा आना चाहिए है? चुपचाप चले जाए तो फिर भी ठीक है। चंगाई जो है बच्चों की रोटी है, यहूदियों की रोटी है, और ये अन्य जाति है, वो कुत्ते के रूप में वहां वर्णन किया गया है। कुत्तों के सामने नहीं डालना चाहिए। और ऐसा है क्या? उसने नहीं कहा कि अगर कुत्ते हैं तो उसने नहीं कहा कि तुम सुअर हो, मैं कुत्ते का बच्चा हो तो तुम सुअर के बच्चे हो, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहा क्या उसने? नहीं। उसने कहा सत्य है। देखिए, ये प्रभु नाम का शब्द जो है उसके मुंह से कभी रुकता ही नहीं है। कहती है सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं। कुत्ता नहीं कहा, कुत्ते को अंदर ही छोड़ेंगे, पर कुत्ते के बच्चे को अंदर छोड़ देंगे। कि कुत्ते का बच्चा जो है कुत्ते की चूर चूर खाते हैं। हाँ, वे मेज में बैठकर खाते तो हैं, पर नीचे जो गिरता है, बिखर जाता है, वो मैं खाती हूं। यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यह क्यों ये पिक्चर दिखाता है? विश्वास कभी अपमान को नहीं सोचेगा, पीछे नहीं हटेगा, कभी पीछे मुड़ेगा नहीं। इतना अपमान झेल लिया है, अब भी परमेश्वर पर निर्भर होकर क्या होगा? नहीं, विश्वास कभी पीछे नहीं हटेगा।
चाहे 1000 अपमान आए, विरुद्धताएं आए, जो चाहते हो उसको जरूर विश्वास पाकर रहेगा। क्या छोड़कर चली गई है? हां कहती है, हां प्रभु, नीचे जो कुछ भी गिरा है उसको भी हम खाएंगे, नीचे डालिए, हम खाएंगे, ऐसा कहती है। यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। उसके बारे में कभी उसने नीचा नहीं सोचा, हर वक्त उसको ऊंचे जगह में रखकर ही देखता है। विश्वास में बहुत बड़ा काम है, परमेश्वर को बड़ा करके देखिए। हम नीचे गिरे हुए चीजों को नहीं खाते हैं। अब्राहम, इसहाक और याकूब के उस वाचा के मेज में बैठकर खाते हैं। नीचे गिरे हुए चीज को पाकर ही चंगा हो सकते हैं, तो मेज में बैठने वाले कैसे होंगे? हमें देखिए बिल्कुल हट्टा कट्टा होना चाहिए। नीचे से खाने वाला ही चंगाई पाता है? क्या आप चुग कर खाने वाले लोग हो? नहीं, आप जो है परमेश्वर के उस राज्य वैभव के साथ बैठकर खाने वाले लोग हो। आप में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, बचे कुचे खाने वाले लोग आप नहीं हो। राजा उसके उस वैभव के साथ मेज में बैठकर खाते हैं। मेफीबोशेत आता है ना, शाऊल का पोता, कहता कि हे प्रभु, मैं मरा हुआ कुत्ता हूं। नहीं, उसको मत पकड़िए, हाय मैं मरा हुआ कुत्ता जैसा हूं। बेकार की चीजों को मत पकड़िए। दाऊद कहता है, मैं नित्य मेरे मेज पर बैठकर खाएगा, उसको पकड़िए। दाऊद ने कहा, तू मरा हुआ कुत्ता नहीं है, हर वक्त नित्य मेरे पास बगल में बैठकर राजमहल में मैं तुझे भोजन दूंगा। वही परमेश्वर की इच्छा है हमारे बारे में। चंगाई आपकी रोटी है, चंगाई आपका हक है। बीमारी, रोग, दरिद्रता, इसको कभी मत लिए। वो आएगा, हाँ जरूर आएगा, उसको छोड़ देखो तो वो आदत बन जाएगी। आ जाए तो तुरंत उठिए और भगाइए।